हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेएस। टॉपर्स की तरह आंसर्स लिखने के लिए टॉपर्स की तरह पढ़ना ज़रूरी होता है। अब टॉपर्स की तरह पढ़ना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिन के 12 घंटे या फिर 15 घंटे पढ़ना है। टॉपर्स की तरह पढ़ना है मतलब कि टॉपर्स का पर्सपेक्टिव लेके आना है मुझे कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ना है ताकि मैं वो मेरे आंसर्स में रेप्लिकेट कर सकूं। और आंसर्स भी लिखते वक्त कौन सा डेटा, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स मुझे प्रिपेयर करना है ताकि मुझे जब भी मैं आंसर लिखूं मुझे कोई भी इशू ना हो। तो बेसिकली इसी लॉजिक से हम लोग इसी पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करने का देखेंगे। तो आज हमारा होगा क्लास 2। इसमें हम लोग फैमिली एंड ट्राइब ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग इसके दो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। दैट इज ये पहला तो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इससे रिलेटेड मॉडल आंसर इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट वगैरह क्या देना है। एंड देन आज सेकंड टॉपिक ट्राइब्स रिलेटेड है, ट्राइबल नॉलेज से रिलेटेड। तो बेसिकली ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और किसको उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल गुड, क्लियर है ये? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट टू द टॉपिक फर्स्ट। तो हमने पहले के टॉपिक कर लिए, ठीक है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, कहाँ गया? ओके, ऊपर आ, ठीक है। ये दो टॉपिक, ठीक है। फैमिली, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फैमिली के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये समझो। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि टिपिकल फैमिली कैसी होती है या फिर टिपिकल फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे ट्रेडिशन, ओके, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है फैमिली के, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है फैमिली के, वो कैसे चेंजेस हो गए मॉडर्न सोसाइटी में। ओके, तो अगर आपको ये बताना होगा, कौन सा भी क्वेश्चन उठा के देखो यही आपको दिखेगा कि ट्रेडिशनल वैल्यूज मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इवॉल्व हो रखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल वैल्यू, दैट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता हो गया जाएगा, वो फिर हम देख सकते हैं कि वो इवॉल्व कैसे हो रखे हैं। ओके, सार समझ में आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे। तो देखो, अब इवोल्यूशन तो आ गया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व हो रखे हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि वो इवॉल्व कैसे हुए, तो वो फैक्टर्स पता होने चाहिए। ओके, अगेन जो भी इवोल्यूशन है हमें दो हिस्सों में दिखाना है। सब पहले तो पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, ये दोनों भी हमें दिखाना है, क्योंकि इवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, इट इज इन अ ग्रे स्पेस। ओके, तो बेसिकली फैमिली से रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले कि व्हाट इज फैमिली। ओके, फैमिली के लिए सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ठीक है। निमकॉफ जो सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने फैमिली के डेफिनेशन दे रखी है। फैमिली एज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रन ऑफ अ मैन वुमेन अलोन और विथ चिल्ड्रन। ओके, तो ये फैमिली की डेफिनेशन है। क्लियर है? एक डेफिनेशन रट लो, इट इज मोर देन इनफ। अब देखो, हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें इंपॉर्टेंट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। ओके, तो सबसे पहले यूनिवर्सलिटी, ठीक है। इट इज अ सोशल यूनिट, इट इज अ यूनिवर्सल सोशल यूनिट जो आप हर एक दुनिया के हर एक कोने में देख सकते हो। ओके, दैट इज फर्स्ट वन इज यूनिवर्सलिटी। सेकेंड इज सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप। सोशली सैंक्शन मतलब क्या, समाज में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि जैसे अभी लिव इन रिलेशन यूएस में तो चल जाता है, बट इंडिया ने इसको अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। और हमारे वैल्यूज क्या है? सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप, दैट इज मैरिज। ओके, जैसे कोई भी बच्चा आउट ऑफ मैरिज पैदा होता है उसे बास्टर्ड कहते हैं, दैट इज नाजायज। ओके, क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो सोशली सैंक्शन नहीं है। तो हमारे पास फैमिली के लिए क्या है? सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप। ओके, देन उसके बाद सोशल नॉर्म्स, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड इन द फैमिली। क्यों? क्योंकि फैमिली इंटरक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप गवर्न बाय द सोशल एंड लीगल नॉर्म्स। ओके, देन कॉमन हैबिटेशन। कॉमन हैबिटेशन मतलब क्या? एक हाउस जो होता है उसमें ही सब लोग रहेंगे, तो उनका सबका कॉमन हैबिटेशन हो गया। एंड देन ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट। ओके, इमोशनल सपोर्ट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इमोशनल सपोर्ट, एक हस्बैंड एंड वाइफ को इमोशनल सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। ओके, और उससे क्या होता है? दे प्रोवाइड लव, केयर एंड प्रोटेक्शन टू ईच अदर।
ओके, इसी के साथ साथ कंपेनियनशिप भी एक पॉइंट है यहाँ पे, कंपेनियनशिप भी एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। एंड देन किंगशिप नॉमेनक्लेचर, एवरी फैमिली हैज इज नेम ऑफ हिज ओन नॉमेनक्लेचर, जैसे कि आपका सरनेम, ठीक है, जैसे कि आपका सरनेम होता है, किसी का पाटिल होता है, ठीक है, किसी का कपूर होता है, तो एक कॉमन फैमिली नेम होता है। ओके, तो ये है क्या है हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। ओके, अब फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक तो पता लग गए, व्हाट अबाउट देयर फंक्शंस, कि फैमिली एक साथ क्यों रहना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंक्शन करते हैं और उसी फंक्शन से ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। ओके, तो वो फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन इज प्रोक्रिएशन, जैसे कि प्रोक्रिएशन मतलब आपकी फैमिली का वंशज आगे बढ़ाना है। देन प्रोवाइडिंग शेल्टर, शेल्टर फैमिली प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोटेक्शन, स्पेस एंड पीस टू इट्स मेंबर। ओके, देन सोशलाइजेशन भी एक पॉइंट है, सोशलाइजेशन आप एक दूसरे से बातचीत करते रहते हो, ये सारी चीज़ें। ओके, देन इकोनॉमिक फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। देन एजुकेशनल फंक्शन, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू अ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू फॉर योर फीस एंड एवरीथिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस। एंड देन रिलीजियस फंक्शन। अब तो आपके ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको याद करने हैं, दिस पॉइंट विल वर्क एज अ मेरिट फॉर यू। देन देर इज अ मेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं बनेगा, एक्सक्यूज मी, हाँ क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनेगा, व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द जॉइंट फैमिली। ऑल्दो इन इंडिया जॉइंट फैमिली इज अ ट्रेडिशनल वैल्यू। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जॉइंट फैमिली इंडिया में पहले से ही पाया जाता है, बट अभी हम लोग जॉइंट फैमिली से निकल के न्यूक्लियर फैमिली तक इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अर्बन सिटीज में, तो ये पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकता है। दैट्स इट। तो इसमें आप देखो कि 4 पॉइंट दे रखे हैं, मुझे लग नहीं रहा इतना ज़रूरी है जॉइंट फैमिली का पॉइंट करना। बस जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली तक पहुँचेंगे, इवोल्यूशन पता होना चाहिए। अब ये 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द वर्क फ्रॉम होम इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब जैसे आगे फैमिली रिलेशनशिप के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक याद करो, क्या है, प्रोक्रिएशन, प्रोवाइडिंग शेल्टर, सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, इमोशनल सपोर्ट, कॉमन हैबिटेट, किंगशिप नॉमेनक्लेचर एंड सोशली सैंक्शन रिलेशन। आपका आंसर जो बनेगा इसके थ्रू ही निकलेगा आपका आंसर, इसमें से आप 3 से 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट लिखोगे। अब देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है, वर्क फ्रॉम होम इंक्रीजेज फैमिली टाइम, एनहांसेस इमोशनल बॉन्डिंग एंड सपोर्ट। अगेन वही इमोशनल से रिलेटेड एक पॉइंट आ गया। देन पेरेंट्स पार्टिसिपेट मोर इन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हाउस होल्ड टास्क, सेकेंड पॉइंट आ गया। ब्लरिंग और वर्क एंड पर्सनल लाइफ बाउंड्री कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, एक दूसरे को बार बार देख के ठीक है। देन रिड्यूस प्राइवेसी भी रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द फैमिली, कि फैमिली में चेंजेस कैसे आ रखे हैं। सबसे पहले वही जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। ओके, EQ स्ट्रेंथन बाय अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये बढ़ गया है। देन न्यू लोकल रेसिडेंस मतलब क्या, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अलाउइंग यंग मैरिड कपल टू लिव इन देयर वर्क स्पेस। समझो कोई एक मैरिड कपल है जो यूपी से बिलोंग करता है, बट उसका ऑफिस जो है मुंबई में है। अब ऑब्वियसली वो यूपी से मुंबई तो बार बार अप डाउन नहीं करेंगे, तो वो जो कपल है मुंबई शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज अ न्यू लोकल रेसिडेंस हो जाएगा उनका। एंड देन देयर इज लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हम लोग के एक्ट्स है, जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्टिंग एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, देन विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सारे एक्ट के वजह से क्या हो गया, हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ गया। देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ऑफ वुमेन, जैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ गया, उनके पास एक से आ गया, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई है। ओके, एंड दे आर वेरी मच एम्पावर टू टेक देयर ओन केयर एंड देयर ओन डिसीजंस। देन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो सच एज मॉडर्न। अब देखो ये क्या है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर वगैरह आप देख सकते हैं, जो जैसे कि वेब सीरीज वगैरह होते हैं। अब यूएस की वेब सीरीज वगैरह देख के हम लोग उससे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। एंड देन फ्लूइड नेचर ऑफ फैमिली, क्यों, उससे क्या होता है, इट विल इंक्रीज फोकस ऑन करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फैमिली हैज बिकम अ मेयर वीकेंड फैमिली वेयर कपल इज एबल टू मीट एट द वीकेंड। ओके, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। अब इनका दोनों का करियर एस्पेक्ट अलग है, करियर गोल अलग है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से और हार्डली वीकेंड पे ही मिला करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें।
देन देर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली मैंने पहले बता रखा है कि न्यूक्लियर फैमिली का जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली डिफरेंस। देन सिंगल पेरेंट फैमिली, डाइवर्स होते हैं, वीडियो होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम अपना बच्चा खुद ही रेस करेंगे। देन लिव इन रिलेशनशिप, शादी के पहले एक साथ रहना। देन सेम सेक्स मैरिज, चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस फैमिली मतलब कैसे है? डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, बस घूमते रहेंगे, मस्त मजे करेंगे। देन एक्सटेंडेड फैमिलीज इन द अर्बन फॉर्म, कीन्स वगैरह, जैसे कि किसी के बुआ चाची नाना वगैरह वो भी एक साथ रह के फैमिली में आ जाता है। बस इसकी ज़रूरत नहीं, दिस इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो फिर दिस इज़ लाइक फैमिली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है हमारा इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए इसके ना भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रखा है और आंसर उसका कैसे लिखा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 मेंस। क्या लिखा है? डू यू थिंक मैरिज इज एज अ सैक्रेमेंट इज लूजिंग इज वैल्यू इन अ मॉडर्न इंडिया? मतलब मैरिज की वैल्यू लूज हो रही है क्या? अब देखिए, तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बोलेंगे हाँ रिड्यूस हो रही है, बाद में बोलेंगे नहीं रिड्यूस नहीं हो रही है, और एक कंक्लूजन। तो जब भी आपको 10 मार्कर आता है, ठीक है, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ 10 मार्कर क्वेश्चन, ओके, यू विल ऑलवेज गेट 2 सब हेड्स, ठीक है, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। You have to write at least 5 points in each sections, ठीक है, with an example। तो यहाँ पे 5 points, यहाँ पे 5 points, also intro and conclusion। तो इससे आपका आंसर क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, डू यू थिंक मैरिज इज सैक्रेमेंट लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया? अब इसके मुझे 2 पॉइंट बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार येस बोलूंगा और एक बार नो बोलूंगा। तो येस के लिए 4-5 पॉइंट लिखूंगा, नो के लिए 4-4 पॉइंट बोलूंगा। अब अगेन मैरिज से रिलेटेड जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं मैं वो याद करूंगा कि मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, ये सारी चीज़ें, और उसके थ्रू मैं पॉइंट लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक इंट्रोड्यूस कर अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। व्हाट इज माई इंट्रोडक्शन? मैरिज इज अ ट्रेडिशनली सीन एज सैक्रेमेंट, sacred institution steeped in the religious and cultural significance. It is considered an unbreakable bond forged not just between two individuals but also two families. This is a good example of marriage. This is a good definition of marriage. ये आप लर्न कर लेना। रिड्यूस सेक्रीमेंट वैल्यूज ऑफ द मैरिज इन इंडिया। अब सेक्रीमेंट वैल्यूज, हाँ क्यों, कैसे? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ डिवोर्स रेट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा भी दे रखा है। देन डिलेड मैरिज हो रहा है, पहले मैरिज जल्दी हो जाते थे, अब डिलेड मैरिज है। देन राइज इन द लिव इन रिलेशनशिप। देन देर इज अ कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म, उससे क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। देन देर इज अ कैजुअल अप्रोच टू कमिटमेंट, जैसे टिंडर और बम्बल ऐप जो प्रमोट कर रहा है। एंड राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जैसे सिंगल पेरेंट की कह रहे थे ना, उस हिसाब से। देन इसके बाद साथ साथ हम बोलेंगे नहीं नहीं काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ट्रेडिशनल वैल्यूज को हम लोग पकड़ के ही चल रहे हैं। देन देर इज अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन मैरिज, ठीक है। देन कम्युनिटी एंड सोशल प्रेशर होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, इकोनॉमिक यूटिलिटी भी है मैरिज की। तो ये सारे पॉइंट बेसिकली हमने जो पढ़ा था हम उसी से रिलेटेड लिखेंगे। एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर विद इन 3 to 4 लाइन्स। ओके, दिस इज मोर देन इनफ। यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस इफ यू आर अटेम्प्ट क्वेश्चन लाइक दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैरिज हो गया, अब पढ़ेंगे ट्राइब्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ट्राइब्स काफ़ी छोटा है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज ट्राइब। अब देखो ट्राइब में क्या है ना कि इंडिया में ट्राइब अलग अलग कौन से ट्राइब है, या ठीक है, या फिर इंडिया में अलग अलग रेस कौन सी है। तो यहाँ पे देखो, नेग्रोइड, प्रो एस्ट्रोलियोइड, मैंगलोइड, ठीक है, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, ठीक है। तो ये सारे जो ट्राइब है ना, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सभी के सभी रटने हैं क्या? नहीं, सभी के सभी नहीं रटने, 2-3 रटो, ठीक है, और बोलो कि इंडिया में इतने इतने ट्राइब्स है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो देखो ट्राइब से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर ट्राइब, और इंडिया में कौन से लॉ में ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। ओके, दैट इज अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड व्हाट इज ट्राइब? ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन मेड अप ऑफ फैमिली कनेक्टेड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड फेमिलियर टाइज, ओके, वेल बाय कॉमन कल्चर एंड डायलेक्ट। ये होती है ट्राइब। अब ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा कि ट्राइब का ट्रेडिशनल कैसा था और अभी कैसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अगेन ट्राइब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में कि कौन से रीजन में कौन सा ट्राइब है, बट इसकी ज़रूरत है क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की इतनी। देन हाँ, आपको कुछ फैक्ट्स रटने हैं ट्राइब के लिए। दैट इज इन इंडिया 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है? ट्राइबल है। ओके, एंड देन देर आर 700 ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एंड 75 जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVTGs।
ओके कितने 75 है। देन लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है हमारे पास, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द कम्युनिटी 62 फाउंड इन दी ओडिशा। ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब कहाँ पे, उड़ीसा में पाए जाते हैं। और भील जो है, भील ट्राइब जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में। ओके देन यू कैन यूज दिस एज अ कंक्लूजन कि 9 अगस्त इज कंसिडर द वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल ट्राइबल डे फॉर इंडिजिनियस पीपल। इसको हम लोग बता सकते हैं कि बिकॉज ये कोट करके कि हम लोग ट्राइबल पे कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। ओके देन देर इज दिस डेटा, ठीक है, सेक का डेटा है अबाउट 45% ऑफ द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड देन देर इज मेजर्स में हम लोग ये कर सकते हैं कि बजट में हम लोग ने जो भी पैसे है, जैसे कितने पैसे, दैट इज 12,461 CR हम लोग इंक्रीज ट्राइब के लिए खर्च कर रहे हैं। दैट इज मोर देन इनफ। एंड देन देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लीगल प्रोविजन। अगेन ये क्या होगा, ये आपके मेजर्स के लिए होगा, गवर्नमेंट के 3 मेजर्स आप लिख सकते हो कि 1995 का प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट है, देन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, एंड देन पैसा एक्ट है। ये 3 लिखो, इट इज मोर देन इनफ। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी। व्हाट आर द चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके वजह से तो चेंजेस आ गए ना। बिग इंडस्ट्री डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर एम्प्लॉय, गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट एज अ वेज लेबर। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रखे हैं। देन देर इज मार्केट प्रोडक्शन। मार्केट प्रोडक्शन कैसा है कि सबसे पहले क्या होता था, ट्राइबल ग्रुप जो है वो बस खुद के नीड्स के लिए ही प्रोडक्ट यूज करते थे, बट अब क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन हो गया उसका। ओके देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजियस नॉलेज, अगेन यही पॉइंट वही अगेन है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजियस नॉलेज। देन फोर्स टू मूव आउट, क्यों मूव आउट होना पड़ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि डैम्स होते हैं, तो उसके लिए उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। एंड डिवाइड ऑफ देयर लाइवलीहुड, ठीक है, एक बार वो अपना लैंड छोड़ के चले जाएंगे तो वहाँ पे और क्या करेंगे, वो ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको जंगलों में रहना होता है, उनका जो पूरा घर गृहस्थ उसी से चलता है, पूरा लाइवलीहुड उनका, पूरी ज़िंदगी अब वहीं पे वो बिताते हैं। ओके सो दीज आर द चेंजेस। अब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, 2021 में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन है। ओके और इसका क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ और डेटा है मैंने दे रखा है, तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन इज, examine the uniqueness of tribal system when compared is mainstream knowledge and cultural system। 21 में क्वेश्चन आया था 150 मार्क्स के लिए। सबसे पहले ट्राइबल नॉलेज को एक आप डेफिनेशन से बता सकते हो, इट इज ए इंटरजनरेशनल विजडम डेवलप थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशन। ओके अनलाइक मेनस्ट्रीम नॉलेज, इट इज अ कम्युनिटी ड्रिवन, होलिस्टिक एंड क्लोजली टाई टू नेचर। ओके एक मस्त सा एग्जांपल मैंने बता इंट्रोडक्शन दे दिया, उससे क्या होगा, मैंने ट्राइबल ग्रुप को एंड मेनस्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर को तीनों को कनेक्ट कर लिया। ओके देन उसका यूनिकनेस मुझे बताना है क्या है। सबसे पहले नेचर सेंट्रिक अप्रोच, सबको पता है नेचर सेंट्रिक अप्रोच की, वो नेचर सेंट्रिक होता है। इसका एग्जाम्पल है कि आका ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की, वो उतनी ही फिशिंग करते जिनकी उनको नीड है, ठीक है, वो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन नहीं करते। देन देर इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, वो अपना उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं उनके पूर्वज से आ रखा है, ग्रेन थ्रू ऑब्जर्वेशन कम्युनिटी एक्सपीरियंस, नॉट फॉर्मल एजुकेशन, वहाँ पे स्कूल नहीं होती। ओके जैसे कि ग्रेट एंडेमिनिस टाइप जो है, सिंस 2004 सुनामी बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर एंड रिलेटिंग टू द सेफ्टी। ओके जो 2004 की सुनामी आई थी। देन देर इज ओरल प्रिजर्वेशन, जैसे हमारे पास तो सब रिटर्न में होता है, बट उनका प्रिजर्वेशन कैसा, तो ओरल होता है, थ्रू स्टोरीज, सॉन्ग, फोकलोर्स रादर देन रिटर्न टेस्ट। एग्जाम्पल क्या, बैगा ट्राइब है। देन इंटरडिसिप्लिनरी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड गवर्नेंस, सब एक क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल गोल्ड लिंक एग्रीकल्चर एंड विथ रिचुअल एंड लूनर साइकिल फॉर सोविंग डिसीजंस। देन ट्रेडिशनल एज लर्निंग टूल, ट्रेडिशन एज लर्निंग टूल एंड नॉलेज क्या है, उनके डेली प्रैक्टिस में और रिचुअल्स में एम्बाइब है। संतली डांस के और सॉन्ग से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, उनके ऊपर कोई ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होता। दे शेयर विद इन द कम्युनिटी विदाउट द बैरियर, नॉलेज सबको समान दी जाती है। ओके सो दिस इज अ थिंग। तो यहाँ पे हम कंक्लूड बहुत अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइबल नॉलेज कॉम्प्लीमेंट मेन स्ट्रीम सिस्टम एंड मस्ट बी नॉट डिसमिस्ड एज अ प्रीमेटिव। ओके इनिशिएटिव लाइक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम कैन हेल्प टू प्रिजर्व नॉलेज हेरिटेज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो एग्जांपल आप रट लो, ठीक है।
इसमें से बहुत सारा मैंने एग्जांपल दे रखा है, डेटा दे फैक्ट्स दे रखा है, वो देख लो। ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा फैमिली एंड ट्राइबल वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे। कास्ट सिस्टम के साथ साथ हम लोग रिलीजियस प्लूरलिज्म, ओके, देन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये 3 टॉपिक देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक आई गेस 2 लेक्चर लगेंगे इसके लिए हमें, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।